नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे चैनल पर जहां हर रोज एक नया अपडेट लेकर हम आते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चाहते हैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, कोई भी अपडेट आता है जैसे सरकारी रिजल्ट हो गया, सरकारी योजना होती है, जॉब या कोई भी स्कॉलरशिप आती है, तो तमाम अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। दोस्तों, वहां जाकर आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले भेज दिया जाता है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखे थंबनेल पर देखे होइएगा कि 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री में अगर कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो कौन सी डिग्री मिलेगी, या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलेगा। आइए बताते हैं, या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हो या बिहार यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये जरूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई भी छात्र अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो कौन कौन से कागज़ आपको मिलेंगे, कौन कौन से डिग्री सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलेंगे, तमाम डिटेल आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, इसमें ये भी बताएंगे कि अगर 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेंगे, वो भी आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, चलते हैं और बताते हैं कि क्या है फुल डिटेल नोटिफिकेशन। दोस्तों, अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे होइएगा, आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको कि किस प्रकार आपको क्या क्या मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए, अगर ये जो अभी 4 वर्ष का स्नातक कर रहे हैं वो 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जो CBSE चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से ये लाया गया है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें आपको ग्रेजुएशन में जो 4 साल का होता है उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, तो इसमें 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको सेंटर पर जाकर देना पड़ते हैं। पहले सबसे पहले जो भी आप कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज में जहां नाम आपने एडमिशन करवाया है वहां पहले एक इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसको आप CIA एग्ज़ाम भी के नाम से जानते होइएगा, या जो नए स्टूडेंट है तो एग्ज़ाम दीजिएगा तो जान ही जाइएगा। दोस्तों, उसके बाद इंटरनल एग्ज़ाम 30 नंबर का हर विषय का 6 गो विषय होता है, तो हर सब्जेक्ट में आपको 30 नंबर का आपको इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाता है पहले अपने जहां कॉलेज में आपका नाम है वहां। उसके बाद यूनिवर्सिटी के तरफ से एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करवाकर आपका सेंटर पर एग्ज़ाम लिया जाता है। इसी तरह आपको कॉलेज में आपको 8 गो इंटरनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपको 8 गो सेंटर पर एग्ज़ाम देना होगा। टोटल आपको सेंटर पर एग्ज़ाम 8 गो देना पड़ेगा, तभी आप 8 सेमेस्टर पूरा क्लियर कर पाइएगा। तो दोस्तों, इसमें जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो लागू हुआ है उसमें क्या है, इसमें एक फ़ायदा दिया गया हुआ है। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप PG करते हैं तो अगर 4 साल का अपने ग्रेजुएशन किए हैं तो इसका फ़ायदा ये आपको आगे मिलेगा। आपको 4 साल का ग्रेजुएशन तक किया है, मगर PG आपको जब भी कीजिएगा या किसी वर्ष भी कीजिएगा, चाहे आप ग्रेजुएशन करने के बाद कितने भी साल के बाद कीजिएगा, तो आपको PG जब भी करने जाइएगा तो आपको एक ही साल एक ही वर्ष आपका लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि 2 वर्ष लगेगा। 2 वर्ष उनके लिए हैं जो 3 वर्ष का PG किए हैं, सॉरी दोस्तों, 3 वर्ष का ग्रेजुएशन किए, उनके लिए PG 2 वर्ष का है। अगर आप 4 वर्ष के ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको PG में 1 वर्ष लगेगा। साथ ही दोस्तों, इसका फ़ायदा ये भी है, आपको बीएड में भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आप जब ग्रेजुएशन का बाद बीएड करने जाइएगा तो आप अगर 4 साल के जो भी छात्राएँ 4 वर्षीय स्नातक किए हैं उनको 1 ही साल बीएड लगेगा। आपको 2 वर्ष का बीएड नहीं लगेगा, आपको 1 ही वर्ष में बीएड आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, एक बात और जान लीजिए कि आपको 2 वर्ष बीएड उनके लिए है जो 3 वर्ष का ग्रेजुएशन किए उनके लिए है। दोस्तों, अगर आप 4 वर्ष के स्नातक करके जाते हैं तो आपको बीएड में एक ही साल लगेगा।
दोस्तों आगे और बताएंगे, पहले पहले जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस 4 वर्ष का स्नातक का जो नियम लागू गया 2023 में, इसका सेशन चालू किया गया था। 2023 में इसका नियम लागू किया गया। इसका पहला चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का 4 वर्षीय स्नातक के लिए 2023 से लेकर 27 का पहला बैच शुरू हुआ था 2023 में दोस्तों। तो इसका पहला बैच 2023 से लेकर 27 में इसका खत्म होने जा रहा है दोस्तों वो छात्र छात्राएं जो भी आप अगर बीएड करना चाहे हो या पीजी, तो उनको एक ही वर्ष लगेगा दोस्तों। पीजी करना चाहेगा या कभी भी करना चाहेगा तो 1 वर्ष लगेगा, और बीएड भी करना चाहेगा तो 1 ही साल लगेगा दोस्तों इसमें 4 वर्षीय स्नातक, जिसे 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कहा जाता है दोस्तों, जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से लागू किया गया है दोस्तों। इसमें एक फ़ायदा दिया है मल्टीपल एग्जिस्ट ऑप्शन का। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर कोई छात्र बीच में ही अगर पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको कुछ न कुछ डिग्री मिलेगा, या सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा है या कुछ न कुछ उसको डिग्री मिलेगा, ताकि वो पढ़ाई फिर से जारी रख सके। दोस्तों पहले क्या होता था कि अगर आप 4 वर्ष दोस्तों, आप अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए हैं, अगर बीच में किसी भी कारणवश से पढ़ाई छोड़ देते हैं या एग्ज़ाम नहीं देते हैं, या 2-3 साल के बाद आप आते हैं, तो या किसी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, या किसी भी कारण से छूट गया, या आप एग्ज़ाम में आपको मतलब पढ़ाई बीच में किसी कारणवश से छोड़ दिए, तो आपको ऐसे दिक्कत हो जाए, तो क्या होता था उसमें, मतलब पढ़ाई छोड़ दिए ना तो आपका नाम ही कट जाता था। तो आपको फिर से शुरू से मतलब फिर एक ऐसा नहीं कि आप 1 साल पढ़े तो एक साल का बीच में ही आपको, कितना विद्यार्थी होता है कि बीच में 1 साल पढ़ लिए, 2 साल पढ़ लिए, उसके बाद किसी भी कारणवश से पढ़ाई छूट जाता था, तो वो फिर से अगर बीए करना चाहते थे तो उनके लिए क्या होता था, फिर से वो 2 साल उसका बर्बाद हुआ, फिर से आपको फिर शुरू से आपको 200 लगना। मगर इसमें एक ऐसा ऑप्शन न देकर दिया है कि अगर आप 1 साल भी पढ़े या 2 साल भी पढ़े या 3 साल भी पढ़े, अगर बीच में पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, या सेकेंड 2 सेमेस्टर देते हैं, 4 सेमेस्टर देते हैं या 6 सेमेस्टर देते हैं, तो अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो आपको इसमें एक फायदा दिया है कि आपको कोई ना कोई डिग्री दिया है, ताकि अगर बीच में किसी भी कारण बस से पढ़ाई छूट जाता है या छोड़ देते हैं, तो आपको फिर से जहां से आप छोड़े हुए थे वहीं से इसको फिर से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। आपको उसी रजिस्ट्रेशन पर आप फिर से आप जितना पढ़े हुए थे, अगर 2 साल पढ़े हुए थे तो 2 साल के बाद आप 8 सेमेस्टर देकर पूरा कर सकते हैं। जैसे आप 2 सेमेस्टर दिए, उसके बाद 6 सेमेस्टर आप छोड़ दिए हुए, तो आप 2 सेमेस्टर के बाद आप 3rd सेमेस्टर से एडमिशन कराकर फिर से उसको कंप्लीट कर आप एग्जाम दे सकते हैं। इसमें ये बहुत बढ़िया दिया गया है दोस्तों। ये पहले नहीं होता। पहले 3 वर्ष के ग्रेजुएशन में क्या होता था, 3 वर्ष का ग्रेजुएशन में ये होता था दोस्तों कि मतलब कोई विद्यार्थी 1 साल पढ़ा या 2 साल पढ़ा, बीच में पढ़ाई किसी भी कारणवश से छोड़ा, या अब उसका अपना मैटर, किसी भी बीच में अपना पढ़ाई छोड़ दिया, या कोई भी तबीयत खराब हो गया, बहुत सा कारण होता है, आप उसमें से किसी भी कारण तो पढ़ाई छोड़ देते थे, आधा 1 साल 2 साल पूरा किए, उसके बाद बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे, तो उसको फिर से शुरू करना पड़ता था। तो अब ऐसा नहीं है दोस्तों। इस 4 वर्षीय स्नातक में आपको एक ही ये फायदा मिलेगा। आप अगर बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं या फर्स्ट से 2 सेमेस्टर दिए हैं, तो भी आपको कुछ ना कुछ डिग्री मिलेगी, या डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट कोई भी ना कोई मिलेगा, ताकि आप अगर कभी भी एडमिशन अगर चाहते हैं फिर से बीए करना, तो आपको वो डिग्री लेकर आप जाइए तो एडमिशन करा लीजिएगा। तो आप जितना सेमेस्टर दिए हैं, आप उतना सेमेस्टर 8 सेमेस्टर तक आप पूरा करके आपको डिग्री दे दिया जाएगा, जब 8 सेमेस्टर पूरा कर लीजिएगा तब। दोस्तों आपको और बताते हैं दोस्तों, पहले बता देते कि क्या करने पर कितने सेमेस्टर देने पर कितना आपको क्या क्या मिलेगा, वो पहले बता लेते हैं। इसको फुल डिटेल में और भी बताएंगे। ये तो अभी छोटा मोटा डिटेल था और बता दिए हैं, मगर आगे आपको पहले बताते हैं ये सब। दोस्तों अगर आप सुन लीजिए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करते हैं, तो आपको कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या डिग्री कोई भी नहीं मिले।
हाँ, मगर सेकेंड सेमेस्टर पूरा करने पर आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा दोस्तों, जिसका अवधि 1 वर्ष का होना चाहिए। 2 सेमेस्टर आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों, जिसका अवधि 1 वर्ष का होना चाहिए दोस्तों। ये अगर एक सेमेस्टर देते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर कोई भी डिग्री है, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डिप्लोमा नहीं देगा। अगर दो सेमेस्टर आपने पूरा कर लिया, दोनों सेमेस्टर में पास है, तो आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दिया जाएगा दोस्तों, जिसका अवधि 1 वर्ष होगा दोस्तों। फिर इसको अगर चाहते हैं फिर बाद में अगर किसी भी कारण बस छोड़ रहे हैं, तो ये आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट अवधि 1 वर्ष का आपको 2 सेमेस्टर पूरा करने का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। फिर अगर चाहिएगा कभी भी बाद में इसको हम 8 सेमेस्टर तक पूरा करें, तो फिर से आप सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्ट एडमिशन कराकर आप वहाँ से 8 सेमेस्टर तक पूरा कर के साथ ही ऑनर्स डिग्री आप ले सकते हैं दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसी तरह अगर आप थर्ड भी सेमेस्टर पूरा करते हैं ना, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर पूरा करने का ही डिग्री मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि थर्ड सेमेस्टर की डिग्री दे देगा। सेकेंड सेमेस्टर तक ही आपको 1 वर्ष का कम से कम अवधि होना चाहिए, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। थर्ड सेमेस्टर क्लियर रहेगा, उसका कोई नहीं प्रमाण नहीं दिया जाएगा, मगर सेकेंड सेमेस्टर का आपको देगा, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपको देगा दोस्तों। उसके बाद आप फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं दोस्तों। थर्ड सेमेस्टर तो आप समझ लिया, आप फोर्थ सेमेस्टर में पूरा करने पर आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसका अवधि 2 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेना, तो आपको उसका अवधि 2 वर्ष होना चाहिए, आपको 4 सेमेस्टर पूरा होना चाहिए, तभी आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके बाद अगर चाहिएगा, इसके बाद 4 सेमेस्टर के बाद चाहते हैं अगर पढ़ाई छोड़ देना है किसी भी कारणवश, या किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया या कोई भी कारण हो, तो आप चाहते हैं पढ़ाई छोड़ना, तो आप ये डिग्री अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट 2 वर्ष पूरा कर 4 सेमेस्टर में पास होकर आप ले सकते हैं। उसके बाद कभी भी पढ़ाई पूरा कर 8 सेमेस्टर तक पूरा पढ़ाई कर आप कभी भी ऑनर्स का डिग्री ले सकते हैं। उसके बाद 5 सेमेस्टर भी पास कीजिएगा, आप 5th सेमेस्टर भी दीजिएगा, तभी आपको 4th सेमेस्टर तक ही अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा 2 वर्ष में आपको दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, 5वां तक भी बता दिया, अब 6 सेमेस्टर के बात कर लेते हैं दोस्तों। आप जब 6 सेमेस्टर में छठे सेमेस्टर की बात करते हैं, अगर छठे सेमेस्टर आप पूरा कर लेते हैं, तो आपको एगो ग्रेजुएट डिग्री दिया जाएगा, जो BA BSc BCom को पहले दिया जाता था, जैसे वैसे आपको दिया जाएगा दोस्तों। जैसे पहले 3 वर्ष का ग्रेजुएशन होता था ना, तो उसमें थे कि क्या सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं था, मगर इसमें जो 4 वर्ष का ग्रेजुएशन है उसमें सेमेस्टर सिस्टम लागू होता है। अगर जो पहले 3 वर्ष का ग्रेजुएशन होता था वैसे आप डिग्री लेना चाहते हैं, तो आपको 6 सेमेस्टर पूरा करने पर अगर आपको ग्रेजुएट डिग्री, सिंपल ग्रेजुएट डिग्री आपको मिल जाएगा दोस्तों, अगर 6 सेमेस्टर पूरा कर लेते हैं। मगर इसका अवधि याद रखिएगा 3 वर्ष होगा, 3 वर्ष पूरा होना चाहिए, और 6 सेमेस्टर तभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब पहले जैसे 3 वर्ष के ग्रेजुएशन में आपको डिग्री मिलता था, वैसे आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। ये डिग्री सामान्य 3 ईयर ग्रेजुएशन के ही सामान्य माना जाएगा दोस्तों। ये 6 सेमेस्टर पूरा करने पर आपको किसी भी ग्रेजुएट डिग्री में जो 3 वर्ष का डिग्री था, 3 वर्ष का था, इस 6 सेमेस्टर पूरा करने पर दोनों को समान ही माना जाएगा दोस्तों। इसमें कोई नहीं, आप इसके लेकर ये 6 सेमेस्टर पूरा करने के बाद आप ये 3 वर्ष के डिग्री लेकर आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या कहीं भी आप कह सकते हैं कि आप BA किए हुए हैं, आप ग्रेजुएशन किए हैं दोस्तों, ये मान्य होगा। तो 3 वर्ष का भी डिग्री दोस्तों, मगर याद रखिएगा ये 6 सेमेस्टर पूरा करने पर, ये 3 वर्ष के डिग्री लेने पर आपको ये जो अगर चॉइस सेमेस्टर सिस्टम भी, मतलब 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर भी आप 6 सेमेस्टर पूरा करने पर 3 वर्ष में ही आप डिग्री लेकर छोड़ देते हैं, तो अब आपको याद रखिएगा आपको PG 2 वर्ष का ही लगेगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपका 4 वर्ष का लगेगा। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं दोस्तों, अगर सेमेस्टर सिस्टम में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर 6 सेमेस्टर पूरा करने पर, 3 वर्ष पूरा हो जाने पर अगर आप डिग्री ले लेते हैं, तो आपको 3 वर्ष के जैसे पहले ग्रेजुएशन के डिग्री आपको मिलता था, वैसा उसी तरह
आपको डिग्री दिया जाएगा। पर मगर एक शर्त है दोस्तों, आप 4 साल का चॉइस बेस्ड ग्रेजुएट सिस्टम भी अगर में एडमिशन लिए हैं, फिर भी अगर 3 वर्ष में अगर ग्रेजुएशन आपका डिग्री आपने ले लिया है, अगर पीजी में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको पीजी में 2 वर्ष लगेगा। अगर चाहते हैं कि पीजी में 1 ही वर्ष लगे तो आप 8 सेमेस्टर तक पूरा कर कर डिग्री लीजिए। अगर 6 सेमेस्टर तक पूरा करके आप 3 वर्ष का सामान्य डिग्री ले लिए, जो पहले जैसा मिलता था वैसे ले लेते तो आपको पीजी में 2 साल लगेगा दोस्तों। और साथ ही बीएड भी करिएगा तो आपको 2 वर्ष ही लगेगा। नहीं कि ऐसा नहीं है कि आपको 1 ही वर्ष में, आप अगर बीएड 1 वर्ष का करना चाहते हैं और पीजी भी 1 वर्ष का करना चाहते हैं तो आपको 8 सेमेस्टर कम से कम कंप्लीट होना चाहिए, 4 इयर्स ग्रेजुएशन आपको पूरा होना चाहिए। तो अभी आप जाकर आपको आप पीजी 1 वर्ष के कर सकते हैं, आप बीएड 1 वर्ष के कर सकते हैं दोस्तों ये 6 सेमेस्टर तक बात हो गया। अब चलते हैं 7वें और 8वें सेमेस्टर के बारे में दोस्तों 7वें सेमेस्टर में करते हैं तो आपको 6 सेमेस्टर तक ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो पहले जैसे दिया जाता था वो वैसे दोस्तों। 7वें सेमेस्टर भी क्लियर कर लिए, फिर भी आपको 6 सेमेस्टर तक ही आपको जैसे सामान्य पहले डिग्री दिया जाता था वैसे डिग्री दिया जाएगा दोस्तों, मगर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप 8 सेमेस्टर पूरा कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ आपको एक रिसर्च पेपर भी दिया जाएगा। अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट अगर 8 सेमेस्टर पूरा कर लेते हैं तो आपको 4 साल पूरा हो गया समय चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर आपने 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके अंदर आपको ग्रेजुएट डिग्री मिलेगा, जो पहले जैसा मिलता था वैसे तो आपको मिलेगा ही ग्रेजुएशन का डिग्री। साथ ही आपको 1 साल का रिसर्च भी पेपर मिलेगा दोस्तों 1 साल जो लिया जाता है वो आपको रिसर्च पेपर के लिए ही लिया जाता है दोस्तों। तो इसमें आपको अवधि 4 वर्ष के रहेगा दोस्तों। 8 सेमेस्टर आपको हर 8 सेमेस्टर में आपको पास होना पड़ेगा। इंटरनल एग्जाम में भी जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लिए उसमें 8 गो इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा, उस 8 इंटरनल में पास होना पड़ेगा। उसके बाद 8 सेमेस्टर जो सेंटर पर लिया जाएगा उसमें भी पास होना पड़ेगा। तो अभी आपका 8 सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। 8 सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा तो आपको अवधि 4 वर्ष भी पूर जाएगा। आपको ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ वो 1 साल के रिसर्च पेपर भी मिलेगा दोस्तों। अब ये तो आपको 8 सेमेस्टर तक पूरा बात हो गया। आप बताते हैं कि 4 ईयर ग्रेजुएशन करने के बाद आपको इसमें क्या क्या लाभ मिलेंगे वो भी आपको बता देते हैं तमाम डिटेल में दोस्तों 4 ईयर ग्रेजुएशन करते हैं तो रिसर्च का आपको लाभ मिलेगा। यह रिसर्च पेपर भविष्य में आपको एक्सपीरियंस और रिसर्च आधारित माना जाएगा दोस्तों आप 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करते हैं तो इसमें आपको एक रिसर्च पेपर दिया जाएगा, जो भविष्य में अगर आप जैसे उच्च शिक्षा के लिए किसी दूसरे कंट्री में पढ़ने जाते हैं तो आपको फ़ायदे मिलेंगे दोस्तों। इसके एक्सपीरियंस माना जाएगा, आपको साथ रिसर्च पेपर रहेगा तो आपको इसके लिए बहुत फ़ायदा दिया जाएगा दोस्तों। ये अदर कंट्री में और डिटेल बात करते हैं दोस्तों। यह डिग्री 3 ईयर ग्रेजुएशन से अधिक मूल्यवान माना जाएगा, क्योंकि इसमें एक रिसर्च पेपर दिया जा रहा है। साथ ही आपको इसका लाभ आपको हम शुरू में बताए हैं दोस्तों, इसका लाभ आपको बीएड और पीजी करने मिलेगा। जब भी आप बीएड करना जाइएगा तो आपको 1 वर्ष ही लगेगा। अगर पीजी भी कभी भी करना चाहिएगा तो आपको 1 वर्ष लगेगा दोस्तों। मगर इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप 4 वर्ष का ग्रेजुएशन किए हैं तब चॉइस बेस्ड ग्रेजुएट सिस्टम के अंदर, तभी आपको ये बीएड 1 वर्ष का हो सकता है और पीजी 1 वर्ष का दोस्तों। उसके साथ ही आपको बता दें, पीजी किए बिना आप नीट पीएचडी करने की पात्रता मिलेगी दोस्तों। पहले क्या होता था कि आप पीजी नहीं किए हैं तो आप नीट नहीं कर सकते और पीएचडी भी नहीं कर सकते थे, मगर अब ऐसा नहीं है दोस्तों। आप 4 वर्ष का ग्रेजुएशन किए हैं तो आप बिना पीजी के, बिना नीट का और पीएचडी करने के लिए पात्रता मिल जाएगी आपको दोस्तों। पीजी किए बिना आप 4 साल का ग्रेजुएशन किए, साथ ही आपको रिसर्च पेपर है तो आपको नीट का एवं पीएचडी का पात्रता आपको मिलेगी, आप एलिजिबल है दोस्तों। तब पहले क्या होता था कि अगर आप पीजी नहीं किए हैं तो नेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन किए होइएगा चॉइस बेस्ड करेंट तो आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों बिना पीजी किए भी। और साथ ही आप पीएचडी करने के लिए भी आपको क्वालिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको रिसर्च पेपर दिया जा रहा है दोस्तों।
आपको इसमें तमाम डिटेल बता दिया गया है कि आप 4 वर्ष के ग्रेजुएशन में क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे। दोस्तों आप 4 वर्ष का अगर 3 वर्ष भी अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको पीजी में 2 वर्ष लगेगा। अगर इधर आप अगर ग्रेजुएशन 4 वर्ष देते हैं तो आपका पीजी और बीएड 1 वर्ष होगा। तो इसके हिसाब से अपना फ़ायदा घाटा देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप जो भी आपको अच्छा लगा वो आप कर लीजिएगा। दोस्तों हम आपको ये जानकारी बता दिए गए हैं। अगर कोई भी डिटेल आपको नहीं पता है, आप हमसे पूछना चाहते हैं इससे संबंधित चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो सीबीएसई चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो लागू हुआ, अगर उससे संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। दोस्तों आप ऐसे पूरा कीजिए या वैसे पूरा कीजिए, या 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कीजिए या 3 वर्ष का कीजिए, मगर पीजी में आपको तो पीजी में आपका घाटा लग जाएगा। अगर 3 वर्ष का ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपको पीजी 2 वर्ष का लगेगा। अगर 4 वर्ष का ग्रेजुएशन किया है तो आपको 1 ही वर्ष लगेगा। आपको साथ ही 4 वर्ष का ग्रेजुएशन किया है तो आपको पीजी में 1 वर्ष तो लगेगा ही, साथ ही आप बीएड भी कभी करना चाहिएगा तो अब 1 वर्ष लगेगा। और साथ ही आपको नेट और पीएचडी भी करना चाहेंगे तो बिना पीजी के ही आप कर सकते हैं। दोस्तों उच्च शिक्षा के लिए तो बहुत अच्छा विकल्प है। दोस्तों अगर अदर कंट्री में भी जाते हैं तो आपको 4 वर्ष करने पर आपको रिसर्च पेपर दिया जाएगा और साथ ही एक्सपीरियंस भी आपके पास रहेगा, तो आपको डिग्री के वैल्यू तो बढ़ जाएगा। दोस्तों तो ये उसी के लिए जो अच्छे के लिए किया गया है दोस्तों, ताकि छात्र को जानकारी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चाहते हैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।